हेलो क्लास, मैं हूं नितेश। मैं आया हूं साइंस पढ़ाने, आपको समझाने। आज शुरू करने वाले हैं हम लोग 10th क्लास का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसको समझने से पहले हम लोग जरा चैप्टर के नाम को देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है और क्या कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहली चीज है चैप्टर के नाम में केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं? केमिकल रिएक्शंस होती हैं जब कभी भी कोई एक केमिकल चेंज एग्जिस्ट करे। अब केमिकल चेंज क्या होता है और साथ में उसके फिजिकल चेंज क्या होता है, दोनों चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा अंदर किसी मटेरियल के झांकते हैं। जरा देखते हैं इसको और करते हैं कोशिश समझने की। याद रखना भैया, अगर अभी पढ़ने का फ्लो अच्छा बन गया तो पूरी साल बढ़िया रहेगा। तो ध्यान से समझ लेना, ये समझ में आएगा तो अगला समझ में आएगा, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, और फिर बल्ले बल्ले। फिर क्या है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये समझने के लिए सबसे पहले लेटस हम लोग एक ना सब्सटेंस उठा लेते हैं, कोई भी एक मेटेलिक स्ट्रिप उठा लेते हैं। तो अगर मैं कहूं कोई भी एक मेटेलिक स्ट्रिप है, इतना तो भैया हम जान चुके हैं 9th क्लास में कि कोई भी मेटल की स्ट्रिप या फिर कोई भी सब्सटेंस किससे मिलके बना हुआ है? बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है। अब इन एटॉमिक लेवल पे ही अगर मैं देखूं कि क्या हो रहा है केमिकल चेंज में और क्या हो रहा है फिजिकल चेंज में, तो उस पर जरा बात करते हैं। तो मैं देखता हूं कि जब कभी भी मैंने इसे यहां से कट करा, कट करने के बाद क्या बन जाएगा? ये कुछ इस तरीके से। तो मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा कि बहुत सारे एटम्स अभी भी जुड़े हुए हैं। क्या ये कोई भी एटम बदला या फिर इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव आया? बिल्कुल भी नहीं आया। नो चेंज इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो जब भैया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं आया तो ऐसे चेंज को क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। और हमने तो पढ़ा ही है अभी तक कि जितना भी केमिकल चेंज होगा उसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदलना चाहिए, तभी तो हम उसे क्या बुलाएंगे? एक केमिकल चेंज बुलाएंगे। तो जब कभी भी ऐसा होगा कि हमारे कुछ भी करने से किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ऐसे चेंज को क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे। अब इसका दूसरा एग्जांपल लेता हूं। यही मेटेलिक स्ट्रिप को जो बनी हुई है बहुत सारे एटम से, मैं दिखा रहा हूं। ये एक मेटेलिक स्ट्रिप है, ये मेटेलिक स्ट्रिप है, ये फिर से वही एटम से बनी हुई है। ये रही बहुत सारी लेयर्स हैं ऐसी। ये बहुत बहुत जूम इन करके दिखा रहा हूं, बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे। इतना हमारे को खुले आंख से देख पाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी अज्यूम करते हैं, हम एटलीस्ट समझ रहे तो हो क्या रहा है इस लेवल पे। जब मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिप की बात करूंगा जिसमें बहुत सारी लेयर्स हैं एटम्स की और ये बढ़ती रहेंगी, तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो मैं देखूंगा कि केमिकल चेंज में इसमें से जो ये पर्टिकुलर एटम्स हैं ये निकल के किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ जुड़ जाएंगे और एक नया कुछ प्रोडक्ट बना लेंगे। ऐसे चेंज को क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। ये क्या है हमारा? न्यू प्रोडक्ट। क्या इस केस में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हुआ? हां जी, बिल्कुल। विद न्यू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, विद न्यू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यूं तो स्ट्रक्चर सबके बदल रहे हैं भैया, पर काम का सिर्फ यही है। तो ये जो नया प्रोडक्ट बना जिसका नया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है,
ये डिफाइन कर रहा है कि जो भी बदलाव इस मेटेलिक स्ट्रिप के साथ हुआ या फिर जो सब्सटेंस यहां पे आया था, जैसे कोई गैसियस सब्सटेंस था, इस सब्सटेंस के साथ जुड़ा और कुछ नया प्रोडक्ट बनाया, तो जो भी बदलाव इस मेटेलिक स्ट्रिप या इस गैसियस सब्सटेंस के साथ हुआ वो कैसा है, एक केमिकल चेंज है। थोड़ा समझ में आया हो? और अच्छे से इलेबोरेट करने के लिए मैं तुम लोगों को कुछ दिखाता हूं। ये देखो, अगर मैं इस मेटेलिक स्ट्रिप की इन लेयर्स को डिफाइन करने के लिए इन बॉल्स को यूज करूं, क्या है ये है कुछ मेटेलिक एटम्स। अज्यूम इट दीज आर द मेटल और मेटेलिक एटम्स हैं, ये मैं एटॉमिक लेवल पे बात कर रहा हूं। तो क्या हो रहा होगा जब मैं कह रहा हूं ये पर्टिकुलर एटम्स केमिकल चेंज में प्रोसेस हुए, तो मैं क्या कहूंगा कि लेट्स से दीज आर द मेटेलिक लेयर्स, और वहीं दूसरी जगह पे वहीं दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, ये कुछ होंगे गैसेस सब्सटेंस जो दूर दूर रखे हुए होंगे, कुछ इस तरीके से होंगे। ये जो लेट्स से मैं ये मैंने अज्यूम किया है जो है ये एक ऑक्सीजन का एटम है, एटॉमिक नहीं मॉलिक्यूल है, एक्चुअली एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जिसमें दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं। और दूसरी साइड अगर मैं इसको देखूं तो ये किसी भी मेटल की बात कर रहा हूं मैं, लेट्स से मैग्नीशियम है, दिस इज मैग्नीशियम। अच्छा, मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूंगा तो ये मैग्नीशियम की लेयर है, और अभी हमने बात करी थी कि ये एटम क्या करेगा, यहां से निकल के और यहां गैसियस सब्सटेंस में से क्या होगा, वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या एटम निकल के एक पर्टिकुलर प्रोसेस में इंक्लूड होंगे और क्या निकालेंगे, एक नया प्रोडक्ट निकालेंगे। इसी चेंज को हम केमिकल चेंज बोल रहे थे। तो क्या मैं कह सकता हूं यही केमिकल रिएक्शन है? अब और समझते हैं केमिकल रिएक्शन को एक एग्जांपल के साथ, जो कि तुम्हारे सिलेबस का ही पार्ट है। देखते हैं जरा। तो भैया अगर मैं बात करूं लेट्स से एक मैग्नीशियम रिबन की ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कुछ बनने की, अब क्या होगा देखते हैं। ये जो मैग्नीशियम रिबन है, जो स्ट्रिप अभी मैंने दिखाई थी, उसमें से एक एटम है ये। उस एटम ने जब एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, सर यहां पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्यों ले रहे हैं, O2 क्यों ले रहे हैं हम लोग, हम यहां पे सिर्फ O की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भैया एनवायरमेंट में ऑक्सीजन इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो जब रिएक्ट करने आएगी तो भी इसी फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही आएगी। और मैग्नीशियम इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सर जुड़ा क्यों हुआ था? ये भैया अपनी इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं जिसकी वजह से ये एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही इसने ऑक्सीजन को देखा, क्या करा, मन ललचा गया। क्या ललचा गया? मन ललचा गया। और आते ही क्या कर लिया, प्रेम कर लिया, किससे, ऑक्सीजन से। और क्या पैदा हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अरे सर, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसमें तो सिर्फ एक O है और यहां पे दो O। ये भी सीखेंगे, जरा थामो भाई, सब सीखेंगे। अब जो ये पर्टिकुलर फॉर्म में मैंने उस इलेबोरेशन को लिखा है, इसको बोलते आते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बुलाते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो क्या समझ में आया कि जब कभी भी कोई भी एक केमिकल चेंज होगा उसे बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, और उसको लिखने के तरीके को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस। अब बात करते हैं इसको थोड़ा सा इन छोटी मोटी बॉल्स की मदद से। बॉल्स तो तुम्हें बहुत पसंद होंगी, पर हाँ ये वाली भी आ जाए तो ज्यादा बढ़िया है। ये देखो, ये मैग्नीशियम, इस मैग्नीशियम में अब ये मेटेलिक वो स्ट्रिप है, ये वो मेटेलिक स्ट्रिप है, वो लेयर है जहां पे एटम एग्जिस्ट कर रहे थे मेटेलिक बॉन्ड से। अब इसमें से क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एटम निकलेगा और इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। एट द सेम टाइम यहां पे भी क्या होगा, इस ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, इसमें से एक ऑक्सीजन निकलेगा। अब भैया मन इसका थोड़ी ना ललचा रहा है, खाली इसका भी तो कर रहा है कि मैं भी रिएक्शन करूं, ये भी रिएक्शन करे। तो क्या होगा, जो ये पर्टिकुलर ऑक्सीजन है, ये क्या करेगी, एक बॉन्ड बना लेगी
किसके साथ? इस मैग्नीशियम के साथ। और क्या प्रोड्यूस करेगी? एक मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। बट इस केस में क्या हो रहा है, जब मैं बात करूंगा तो इस केस में एक्चुअली में हो रहा है कि ये मैग्नीशियम तो रिएक्ट करेगा सिर्फ एक ऑक्सीजन के साथ, लेकिन यहां तो कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो भैया ये ऑक्सीजन क्या करेगी? कहेगी भैया हमें भी ढूंढो, हमें भी एक मैग्नीशियम ढूंढो। तो ये क्या कहेगी? मैग्नीशियम, ये वाला मैग्नीशियम क्या कहेगा? ये कहेगा रुको तो दूसरा बुलाता हूं। ये क्या कहेगा? एक दूसरा मैग्नीशियम कहां से? उसी पर्टिकुलर लेयर से आएगा और फिर से किसके साथ बॉन्ड कर लेगा? इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर लेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? एक नया मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो क्या होगा? एक्चुअली में जो इनिशियली हम बात कर रहे कि एटम एक आएगा, वो एक एटम नहीं आएंगे। कितने एटम आएंगे? 2 एटम। या फिर मैं कहूं कि मुझे 2 एटम ही लेने पड़ेंगे, इस मैग्नीशियम के 2 एटम लेने पड़ेंगे। और ऑक्सीजन तो खुद में ही 2 एटम के साथ एग्जिस्ट कर रही है और क्या प्रोड्यूस कर देंगे? देखो कितने सारे, कितने बॉन्ड प्रोड्यूस हो गए? दैट इज 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब या फिर मैं कहूं एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, साथ में एक और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसको हम 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख देते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं इसे, तो मैं कहूंगा कि जब 2 मैग्नीशियम के एटम आए एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने के लिए, तो उन्होंने प्रोड्यूस करा 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसा इसलिए हुआ सिर्फ क्योंकि ऑक्सीजन अपनी नेटिव स्टेट में या फिर नेचुरल स्टेट में कैसे एग्जिस्ट कर रही है? O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। और मैग्नीशियम कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? सिंगल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो भैया हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा यहां पे? इट विल बिकम 2। और ये सब चीजें जो हमने अभी करी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी बता रही हैं कि भैया जितना मास मैंने यहां लिया, मैग्नीशियम 2 लिए थे, उतना ही यहां पे भी बना। जितना ऑक्सीजन मैंने यहां लिया था, उतना ही यहां पे भी बना। तो ये था भैया केमिकल चेंज। कुछ अलग तरीके से, थोड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी मैंने। तो जितना भी कुछ हमने पढ़ा आज, ये था केमिकल चेंज। और आज हमने समझा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और एक्चुअली में वो एग्जिस्ट करती है, एक्चुअली में वो कैसे एग्जिस्ट कर रही है। उसके साथ साथ हमने समझा कि भैया आयनिक बॉन्ड बन रहा है। इनिशियली मेटेलिक बॉन्ड था। देखो भैया ये मेटेलिक बॉन्ड तो तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, तो सोचो मत इसके बारे में। बस ऐसा समझ लो कि वो इनिशियली कुछ चीजों से जुड़ा हुआ है, वो चीज जिससे वो जुड़ा हुआ है वो मेटेलिक बॉन्ड है और वो ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। सेम विद द ऑक्सीजन। अब जो ये ऑक्सीजन भैया थी ना, इसका इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि जो ये एग्जिस्ट कर रही थी, ये था कोवलेंट बॉन्ड। ये है हमारे सिलेबस में, ये हम पढ़ेंगे भी 4 चैप्टर में। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। तो ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसने मैग्नीशियम के एटम से रिएक्ट करा और प्रोड्यूस करा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज। एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हैं, और हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन कहलाती है। उसके साथ अब आगे हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स, कि भैया कैसी कैसी टाइप की रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे मैं एग्जांपल की तरह बताऊं तो ये क्या हुआ, एक मैग्नीशियम एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। क्या हो गया? जुड़ गया। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ नया बना ना, कुछ ही किन्हीं 2 प्रोडक्ट से जो अपनी नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे थे, उन 2 रिएक्टेंट से मिलके एक नया प्रोडक्ट बन गया। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और सिंथेसिस भी बोलेंगे कि कुछ बन रहा है। क्या बोलेंगे इसको? सिंथेसिस भी बोलेंगे, जिससे हमारा कुछ नया बन के आ रहा है। क्या पॉसिबल है यहां से वहां रिवर्स करना? हाँ भैया पॉसिबल है, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, उनको भी समझेंगे मे बी इसी क्लास में, और जिनको नहीं समझेंगे उनको फर्दर 11th-12th में समझेंगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने सीखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे एक्चुअली में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं मेटेलिक एटम्स और गैसियस एटम्स, और कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं,
और कैसे हम केमिकल रिएक्शंस को देख सकते हैं। अब केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज है ये तो मैंने बता ही दिया। इसका एक एग्जांपल ना मैं तुम लोग को और बताता हूं। इसका एग्जांपल अगर रियल लाइफ में देखोगे तो जैसे मैंने वुड ली एक और वुड को तोड़ दिया। अब मैंने क्या करा, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं चेंज करा, बस मैंने उसके डिफरेंट पार्ट्स कर दिए। तो ये हुआ फिजिकल चेंज। एक वुड ली, उसको चॉप कर दी, तो वो क्या हो जाएगा, उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। तो इसका मतलब क्या है, एक लकड़ी को मैंने सिर्फ 4 पार्टों में कर दिया। वो लेयर थी ना, उन लेयर्स में बांट दिया है। ये है फिजिकल चेंज। और अगर वहीं पे मैं केमिकल चेंज की बात करूं तो मैं उस वुड को जला देता हूं। तो वहां पे जहां ये सब्सटेंस लिखा हुआ है मैंने मैग्नीशियम, जलाने का मतलब यही है भैया, यही 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 है। इसके बगैर कुछ जलता नहीं है। यही है कंबशन रिएक्शन बोलते हैं उसको। तो भैया जो मेरा ऑर्गेनिक मैटर था, मतलब कि वुड था, वो भी पढ़ेंगे क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर। तो वुड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, कुछ प्रोडक्ट बना देता है। जैसे कि इसका बनाया, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन में आता है और केमिकल रिएक्शन का पार्ट होता है, और उसमें भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में।